हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति और आपका चल रहा था प्रश्नावली 7.1। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है इसका पहला हम देखेंगे। यहाँ पे 4 बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इन चारों बिंदुओं द्वारा जो है किस तरह का चतुर्भुज बनेगा, उसे आपको बताना है। 4 बिंदु दिए गए हैं और उन जो है 4 बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0 है और इनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार हमसे पूछा जा रहा है कि जो भी इन बिंदुओं से चतुर्भुज बनेगा वह किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके प्रत्येक जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और उस दूरी की सहायता से हम यह बता सकते हैं कि इन बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे। हम लिखते हैं माना a -1 -2 b 1 0 c -1 2 तथा d जिसके निर्देशांक -3 0 एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ध्यान देंगे, हम मान लिए कि कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी और ए जिसके निर्देशांक -1 -2 बी जिसके निर्देशांक 1 0 सी जिसके निर्देशांक -1 -2 और डी जिसके निर्देशांक -3 0 है। यह एक चतुर्भुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। ठीक, अब जो है हम प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जैसे ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, फिर डी ए के बीच की दूरी और इन दूरियों की सहायता से हम यह ज्ञात करेंगे और हमें यह पता चलेगा कि इन बिंदुओं से जो भी चतुर्भुज बन रहे हैं वह किस प्रकार के चतुर्भुज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए बी के बीच की दूरी। तो यहां हम लिखेंगे सबसे पहले ए बी के लिए ए बी के लिए देखेंगे, पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ठीक, तो इन निर्देशांकों को इसे हम लिखेंगे x1 y1 और इसे लिखेंगे x2 y2। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x1 बराबर -1 y1 बराबर -2 और x2 बराबर 1 और y2 बराबर 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ठीक, बराबर, जैसा फार्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे हम मान रखेंगे x2 की वैल्यू देखिए 1 -x1 का मान -1 है तो माइनस के बाद माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 शून्य है और y1 कितना है, -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, क्या होगा 2। यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर अंडर रूट 1 1 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 में और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। 0 में 2 जोड़ दिए 2 का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और हम इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4 बराबर हमारा हो गया अंडर रूट 8। ठीक, तो अर्थात हम देख रहे हैं कि ए बी के बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई, अंडर रूट 8, अर्थात कड़ी में 8। इसे जो है अगर आप इसका फैक्टर कर सकते हैं तो करेंगे। अगर 8 का फैक्टर 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 का जोड़ा बना तो 2 अंडर रूट 2। ठीक, 2 कड़ी में 2 कितना आया, 2 कड़ी में 2। तो इस तरह से ए बी के बीच की दूरी हम ज्ञात किए और ए बी के बीच की दूरी हमें क्या प्राप्त हुई, 2 कड़ी में 2। अब क्या करेंगे हम, बी सी फिर सी डी फिर डी ए के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं इधर फिर। अब हम स्टार्ट करते हैं बी सी के लिए। हम लिखेंगे बी सी के लिए, अब जरा ध्यान देंगे बी सी के लिए तो पहला बिंदु बी होगा, दूसरा बिंदु सी होगा। तो अब इसे हम लिखेंगे x1 y1। पहले देखिए जब ए बी के लिए हम ज्ञात किए थे तो x2 y2 था, लेकिन अब बी सी केवल देखेंगे तो पहला बिंदु बी दूसरा बिंदु सी, तो पहले बी सी के लिए x1 1 y1 0 x2 -1 y2 2। तो हम लिखेंगे x1 बराबर 1 y1 बराबर 0 और x2 बराबर -1 और y2 बराबर 2। x1 बराबर 1 y1 बराबर 0 x2 बराबर -1 y2 बराबर 2। अब हम क्या लिखेंगे, फिर वही फार्मूला, बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी क्या होगा, कड़ी में x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। मान रखिए x2 कितना है आपका, x2 है -1, माइनस लगाएंगे, x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका y2 2 है और y1 कितना है 0 है, 2 - 0 का होल स्क्वायर। चलिए इसे हल करिए। इसे हम हल करते हैं तो हम देखते हैं -1 -1 दोनों का साइन एक ही है तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 को घटाएंगे 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर। फिर वही -2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और प्लस 4 और 4 4 कितना हो गया, कड़ी में 8। और फिर वही फैक्टर हम करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 का एक जोड़ा बन गया, हमें मिला 2 कड़ी में 2। तो इस तरह से हम देखते हैं बीसी की भी लंबाई हमें क्या प्राप्त हो गई, 2 कड़ी में 2। ए बी की भी लंबाई 2 कड़ी में 2, बीसी की लंबाई 2 कड़ी में 2। अब जरा हम देखते हैं सी डी के बीच की दूरी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं सी डी के लिए। चलिए हम लिखेंगे सी डी के लिए, अब जरा ध्यान देंगे सी डी के लिए देखेंगे तो सी डी तो पहला बिंदु सी होगा, दूसरा बिंदु क्या होगा, डी होगा। तो इसके निर्देशांकों को हम लिखेंगे x1 y1। तो x1 बराबर -1 और y1 बराबर कितना है 2। x1 बराबर -1 y1 बराबर 2 और x2 बराबर यहाँ पे -3 और y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, फिर सी डी के बीच की दूरी, दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे आप, x2 कितना है -3, माइनस x1 का मान -1 है, तो माइनस के बाद माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 हमारा 0 है, माइनस y1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़िए। अब आप देखेंगे -3 में +1, -3 +1, एक में से 3 घट जाएगा तो -2 आएगा। क्या आएगा? -2। हम यहाँ पे लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए 0 में से 2 जब घटेगा तो -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर। फिर वही -2 का वर्क करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 और प्लस यहाँ भी हो गया 4, हमारा आ गया कौड़ी में 8 और कौड़ी में 8, फिर इसका फैक्टर वही करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, अर्थात हमें प्राप्त हुआ 2 कौड़ी में 2। इस तरह से हम देखते हैं ए बी बराबर भी 2 कौड़ी में 2, बी सी बराबर 2 कौड़ी में 2, सी डी बराबर भी 2 कौड़ी में 2। अब हम देखते हैं ए डी या डी ए कुछ भी ले सकते हैं हम। तो अगला हम देखते हैं, अब हम जो है लिखेंगे ए डी के लिए या डी के लिए, डी ए के लिए, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे इधर से देखे चाहे उधर से देखे। चलिए देखिए आगे। हम लिख दे रहे हैं डी ए के लिए तो डी पहला बिंदु होगा, ए दूसरा बिंदु होगा। ठीक, ए दूसरा बिंदु। तो डी हम देख रहे हैं x1 बराबर -3, y1 बराबर 0 और x2 बराबर देखिए दूसरा बिंदु हुआ -1 और y2 बराबर -2। ठीक, अब डी ए के बीच की दूरी हम निकालेंगे, बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए मान रखिए आप, x2 देख रहे हैं, x2 -1 माइनस x1 प्लस, अरे -3 है तो माइनस माइनस +3, -1 +3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए y2 -2 है और y1 कितना है 0 है, -0 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए। देखेंगे हम 3 में से 1 घटेगा, -1 +3 अर्थात 3 में से 1 घट जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2, हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस -2 में से 0 को हम घटाएंगे तब -2 आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर और 2 का वर्क करेंगे हम, 2 दूना 4 और प्लस जो है -2 का वर्क करेंगे तब भी 4 और 4 4 हमारा क्या हो गया 8, कौड़ी में 8 आया। फिर इसका फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 अर्थात हमारा आ गया 2 कौड़ी में 2। अब जरा ध्यान देंगे आप, हम देख रहे हैं ए बी बराबर 2 कौड़ी में 2, बी सी बराबर 2 कौड़ी में 2, सी डी बराबर 2 कौड़ी में 2, डी ए बराबर 2 कौड़ी में 2 अर्थात चारों भुजाएं हमारी क्या आ गई, समान आ गई। तो चारों भुजाएं समान आ गया तो हम देखते हैं कि जो है किस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं और सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो अब इसे हम वर्ग कहें या सम चतुर्भुज कहें, बात यहाँ पे ये आती है कि ई जो है इससे एक चतुर्भुज बन रहा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, हम देख रहे हैं बिंदुओं ए बी सी डी जो इसके निर्देशांक दिए गए हैं, इनसे हमें एक चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है और ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, समान है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं और सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो अब
अब कैसे हम क्लियर करेंगे कि यह चतुर्भुज जो बन रहा है वह एक वर्ग बन रहा है या समचतुर्भुज बन रहा है। तो जरा ध्यान देंगे, वर्ग के विकर्ण जो है दोनों विकर्ण समान होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनके विकर्णों को निकालेंगे। तो इनके विकर्णों को निकालेंगे तब जो है हमें पता चलेगा कि यह एक वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो देखिए, यह एक जो है चतुर्भुज जो बन रहा है तो इसके विकर्ण होंगे ए सी और बी डी। तो हम ए सी और बी डी को ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए हम इसे इरेज करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे हमारा एक चतुर्भुज बना है। एक चतुर्भुज हमारा बना। अब इसे हम जो है क्लियर करेंगे कि यह एक वर्ग है या यह एक समचतुर्भुज है। हम यहाँ फिगर बना के आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे ए बी सी और डी, और इसके निर्देशांक हमें मालूम है -1 -2। बी के निर्देशांक हमें ज्ञात थे 1 0 1 0। सी के निर्देशांक -1 और 2, और डी के निर्देशांक -3 0। ठीक, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी चारों भुजाएं हमें बराबर प्राप्त हुई। तो चारों भुजाएं बराबर प्राप्त हुई तो यह एक वर्ग भी हो सकता है और एक समचतुर्भुज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके विकर्णों को ज्ञात करेंगे। इसके विकर्ण हम देख रहे हैं ए सी और बी डी है। कौन कौन, ए सी और बी डी। तो हम इनके विकर्णों को जब ज्ञात कर लेंगे, अगर इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं तो यह एक वर्ग होगा, और अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो एक क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक, तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम इसके विकर्ण खींच दिए, एक फिगर बना लिए हैं। तो हम लिखेंगे अब विकर्ण ए डी ए सी के लिए, विकर्ण ए सी के लिए ए सी में हम देखेंगे, अब एक ही निर्देशांक लिखेंगे। तो x1 बराबर -1, y1 बराबर -2, और x2 बराबर हम देख रहे हैं सी के निर्देशांक -1, और y2 बराबर कितना हुआ, 2। अब ए सी के बीच की दूरी, दूरी का फार्मूला लागू करेंगे, कौड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखिए x2 आप देख रहे हैं -1, फिर माइनस x1 का मान -1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देख रहे हैं y2 2 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ पे -1 +1 क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या आया, शून्य। तो हम लिखेंगे शून्य का वर्ग, और प्लस 2 या 2 जोड़ेंगे 4, 4 का वर्ग, और शून्य का वर्ग हमारा हो जाएगा शून्य, प्लस 4 चौके 16 बराबर √16, और इसका वर्गमूल निकालेंगे 16 का कितना आ गया, 4। तो हम देख रहे हैं कि विकर्ण AC की लंबाई 4 हमें प्राप्त हुई। अब विकर्ण BD हम देखेंगे, विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करेंगे। चलिए, हो गया। हम देखते हैं विकर्ण BD के लिए,
बी डी हम देखेंगे, बी जो है पहला बिंदु है तो बी के निर्देशांक क्या है, 1 0, तो x1 बराबर 1, y1 बराबर 0। ठीक। और डी आप देख रहे हैं, डी का निर्देशांक -3 0, तो x2 बराबर -3 और y2 बराबर 0। अब आप बी डी की लंबाई देखेंगे, बी डी के बीच की दूरी, फिर वही दूरी फार्मूला, कौड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, मान रखिए आप। यहाँ पे देखिए x2 कितना है, -3, और माइनस x1 कितना है, 1, -1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 0 माइनस y1 क्या, 0 का होल स्क्वायर। देखिए आगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं -1 -3 दोनों हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ गया, 0 का वर्ग। और इस तरह से हम देखते हैं 4 चौके क्या हो गया, 16 प्लस 0 का वर्ग क्या होगा, 0 जोड़ देंगे 0 16 और इसका भी आ गया 4, 16 का वर्गमूल 4। इस तरह से हम देखते हैं कि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हुई और इसके दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, अर्थात यह एक कैसा चतुर्भुज है, एक वर्ग है। तो इसे हमें लिखना है, चलिए इधर हम लिखते हैं। अब हम लिखेंगे यहां पर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर, ध्यान दीजिए, ए बी बराबर 2 कौड़ी में 2, बी सी बराबर 2 कौड़ी में 2, सी डी बराबर 2 कौड़ी में 2, 2 कौड़ी में 2, और डी ए बराबर भी कितना हो गया, 2 कौड़ी में 2। ठीक, चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब हम लिखेंगे विकर्ण AC बराबर 4 और विकर्ण BD बराबर 4। ठीक, अर्थात चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण क्या हुए, आपस में बराबर हुए। इसलिए हम लिखेंगे यहां पे हम यहां पे लिखते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक, और विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। ठीक, अर्थात चारों भुजाएं बराबर और जो है दोनों विकर्ण बराबर, इसलिए कहेंगे हम, इसलिए ए बी सी तथा डी से बनने वाला बिंदु हम लिखेंगे, इसलिए बिंदुओं ए बी सी तथा डी से बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग है। क्या है भाई, एक वर्ग है, क्योंकि जैसा कि हम लोग ज्ञात कर चुके, इसकी चारों भुजाएं बराबर हुई और इसके दोनों विकर्ण बराबर हुए, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है इन बिंदुओं से, जिसे हम माने थे बिंदु ए बी सी और डी, इन बिंदुओं से जो भी एक चतुर्भुज बन रहा है वह कैसा चतुर्भुज है, एक वर्ग है। ठीक, चलिए तो यहां तक आप लोग क्लियर करिए। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्लियर किए, जो है फिर अगली वीडियो में हम इसका जो है दूसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे।